मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शोएब बख्तर। सलाम जनाब। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने अपनी पूरी टीम के ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि उनके इनडिसिप्लिन की वजह से आप रिटायरमेंट ले रहे हैं। ऐसा क्यों? भाई ये हकीकत है, कैप्टन की कोई बात सुनते ही नहीं। कैप्टन ने 1000 बार टीम को इकट्ठा करके कहा कि हमें कैच छोड़ने हैं, हमें कैच छोड़ने हैं। कामरान अकमल के सिवा किसी ने इस बात को माना ही नहीं। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपने अपने पूरे कैरियर में वेरिएशन लाने की सोची ही नहीं। जनाब, मेरे कैरियर में तो कदम कदम पे वेरिएशन है। वो कैसे? सबसे पहले मेरा बॉब वोल्मर के साथ पंगा हुआ, फिर टीम मैनेजमेंट के साथ झगड़ा हुआ, वसीम भाई के साथ भी कई बार कहासुनी हो गई, और अभी मैंने कामरान अकमल को लात मारी। और आखिर कोई कितना वेरिएशन दे आपको? देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपने अपनी स्पीड भी कम कर दी है। ये बात जनाब मैं मानता हूँ। पहले मेरे साल में 10-12 कंट्रोवर्सीज हो जाती थी, इस साल सिर्फ 2-3 ही कर पाया। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर होने के बावजूद आपने आज तक फिक्सिंग नहीं की। भाई, मैं इसके लिए अपने सभी चाहने वालों से माफी चाहता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन मैच फिक्सिंग का क्या है? वो तो रिटायरमेंट के बाद भी हो सकती है। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं इंडियन क्रिकेट टीम के स्पिन बॉलर पीयूष चायवाला। हेलो सर। हेलो हेलो बंद करो और मेरे बातों का जवाब दो। आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप बाउंसर से बहुत डरते हैं। ऐसा क्यों? सर, इस बात से मैं भी हैरान हूँ। मैं जब भी किसी डिस्को या पब में जाता हूँ, बाउंसर्स मुझे गोद में उठा के बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं किड्स आर नॉट अलाउड। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप अपनी बॉलिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, खासकर वो जो बाहर जाने वाली होती है उस पे आप बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं करते। नहीं सर, आप कोई भी मेरा पुराना मैच उठा के देख लीजिए। मैं जब भी ग्राउंड में होता हूँ, बाहर जाने वाली पे ही ध्यान देता हूँ। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि नागपुर वाला मैच हम साउथ अफ्रीका से इस वजह से हार गए क्योंकि आप लोगों का ध्यान फील्डिंग पे नहीं था। ऐसा क्यों? सर, आपने नागपुर वाला मैच देखा होगा। मैच देखने के लिए वहां पर विपाशा बैठी हुई थी, तो जब हम ग्राउंड में फील्डिंग कर रहे थे तो बार बार हमारा ध्यान हीरोइन की तरफ जा रहा था सर। तो पूरे मैच के दौरान मैं, और ऐसे में बीच में कैच बगल में गिर गए। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप डिलीवरी अच्छे से नहीं कर सकते। सर, मैं बॉलर हूं, कुरियर वाला नहीं। आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक काम वाली बाई। नमस्कार। आपने इंडियन बैट्समैन पे यह इल्जाम लगाया है कि वो अपनी अच्छी बैटिंग का क्रेडिट आपको नहीं देते। मैं युवराज के घर पे झाड़ू मारती है, बरोबर है? तो स्वीप कैसे करने का है उसने मेरे से सीखा है। आज तक कभी क्रेडिट दिया क्या है? कभी भी नीचे ऐसा लिख के नहीं आता है, स्वीप शॉट ट्रेन बाय काम वाली बाई। देखिए, आपने हॉलीवुड वालों पे भी ये इल्जाम लगाया है कि उन्होंने भी आपके साथ अच्छा नहीं किया। अरे बाबा, उनके इधर एक बुटका छोकरा है ना, चश्मिश हैरी पुत्तर बोल के, उसको झाड़ू दिए ले। वो झाड़ू लेके इधर उधर ऐसे उड़ता रहता है। झाड़ू मेरे को देने मांगते हैं ना, एक तो पटकन करके पूरा घर साफ करेगी, और झटकन दूसरे घर में पहुंचेगी, और घचकन करके तीसरे घर में पहुंचेगी। एक एक दिन में 10-12 घर साफ करेगी। फिर आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप सरकारी लोगों के घर में काम नहीं करती। वो क्यों? अरे बाबा, नाई से पैसा लेता है क्या? नहीं। फिर नौकर से पैसा कैसे लेगा? मतलब? अरे बाबा, वो सरकारी नौकर है। ओके। आपने इंडियन बॉलर्स पे भी ये इल्जाम लगाया है कि वो बॉल को अच्छी तरह से शाइन। एक मिनट, किसका भी नाम नहीं लेने का। ओह, सॉरी। मेरा मतलब है कि वो बॉल को अच्छी तरह से साफ नहीं करते। उन लोगों को जमता है क्या साफ करने का? मालूम है, कोयले की राख लेने का, उससे बराबर ऐसा घसने का, फिर पोंछने का कपड़े से, फिर सुखाने का, फिर बॉल चमकेगा। काला कोट पहना इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलने का, झाड़ू मारेगी। आज हमारी अदालत में मौजूद हैं पशु मंत्री शिकार सिंह जी। नमस्कार। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि पिछले कुछ दिनों से सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों ने सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले कम से कम 20 लोगों को काट लिया है, लेकिन आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। मैंने कठोर कदम उठाया। जब से मैंने खबर अखबार में पढ़ी है, मैंने खुद मॉर्निंग वॉक पे जाना छोड़ दिया है। और क्या कर सकता हूं मैं? देखिए, एक सर्वे के अनुसार जंगल में शेर के बच्चे अपने पैरों पर चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपने उसके लिए भी कोई कदम नहीं उठाया। मैं मानता हूं ये बहुत गंभीर मामला है, लेकिन मैंने प्रण किया है
मैं खुद पोलियो के ड्रॉप लेके जंगलों में जाऊंगा और शेर के बच्चों को अपने हाथ से पोलियो के ड्रॉप दूंगा। 2 बूंद जिंदगी के लिए। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि सरकारी एनिमल पार्क में जानवरों को दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी बहुत ही खराब है। गलत इल्जाम है ये मिलॉर्ड। हम जंगली जानवरों को अच्छा खाना ही सर्व करते हैं। हाँ, पिछले कुछ दिनों में उन्हें इंसानों का खाना दे दिया गया है, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई है। हम सॉल्व कर लेंगे इसको। पिछले कुछ दिनों से शिकारी लगातार शिकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से जंगलों में जानवरों की तादाद कम हो रही है, लेकिन आप इसके लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, उसके लिए मैंने शिकारियों से मीटिंग की। मैंने कहा, यार तुम लोग शिकार करने अकेले अकेले चले जाते, मुझे भी ले चला करो, मुझे भी शिकार बहुत पसंद है। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं पोंगा पंडित। नमस्कार। प्रसन्न रहो। देखिए पंडित जी, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने अपने साथी पंडित को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो बेचारा बेहोश हो गया। ऐसा क्यों? उस मूर्ख को मालूम है कि मैं प्याज और लहसुन से दूर रहता हूँ, तभी उसने मेरे चिकन में प्याज डाल दिया। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपने एक लड़की की शादी यह कहकर करवाई कि लड़का फिल्म के हीरो जैसा दिखता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लड़का तो हीरो जैसा ही दिखता है। लेकिन कौन सी फिल्म का हीरो? पीपली लाइव। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप मंदिर में चढ़ने वाले प्रसाद और तेल को अपने मोहल्ले के दुकानदार को बेच देते हैं। ऐसा क्यों? नहीं नहीं बच्चा, ये प्रश्न ही अनुचित है। मंदिर में चढ़ने वाले प्रसाद और तेल को मैं मोहल्ले की दुकानों में नहीं बेचता, मैं तो सीधा मंडी में थोक में बेच देता हूँ। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि शादी करवाते वक्त आप दूल्हे की जेब लूट लेते हैं। ऐसा क्यों? वो इसलिए बच्चा कि मुझे ज्ञान है कि विवाह के बाद इसकी जेब में कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रसन्न रहो। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं रेलवे के एक अधिकारी इंजन सिंह जी। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। देखिए, पैसेंजरों ने आपके ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि आप रोज रात को शराब पीकर ड्यूटी करते हैं। अब मैंने अपनी ड्यूटी दिन की करवा ली है। उससे क्या होगा? अब मैं आपको दिन में ही टुन्न मिलूंगा, रात की शिकायत अपने आप खत्म। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि ट्रेन में पैसेंजर्स को दिए जाने वाले खाने का आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। कल ही एक पैसेंजर के खाने में पूरी की पूरी छिपकली मिली। मेरा जो रसोइया है वो शराब बहुत पीता है बेवकूफ, बस उसी नशे में कभी कभी छिपकली को काटना भूल जाता है। अब पूरी छिपकली डाल दी। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि यात्रियों को दिए जाने वाला बिस्तर बहुत ही गंदा और बदबूदार होता है। मैं पिछले 5 साल से सारे पैसेंजर्स को वही बिस्तर दे रहा हूँ, उन्होंने तो मुझे कभी शिकायत नहीं की, आपको बड़ी शिकायतें मिल रही हैं। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि कल ही आपने एक सिगरेट पीने वाले आदमी के ऊपर जबरदस्ती 5000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। मैं जुर्माना ठोकूंगा? क्यों? वो बेवकूफ खुद सिगरेट पी रहा है, मुझसे क्या कह रहा है, बीड़ी पियोगे?